स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11 से। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या कर लिया था, एवरेज प्रॉफिट सारा पढ़ा था विद एडजस्टमेंट तक। अब इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, मतलब एडजस्टमेंट वाले से तो काफ़ी इजी है। ठीक है, तो इसको समझेंगे, लाइक सॉल्व करते करते मैं समझा दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो हमारे को प्रॉफिट्स गिवन है 5 सालों का, 2019 का, 2020, 2021, 2022 और 2023 का। तो 5 सालों का प्रॉफिट्स गिवन है। आगे कह रहे हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने गिवन है, 3, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स ऑफ 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। तो रिस्पेक्टिवली असाइन करने का क्या मतलब है, जो यहाँ पहले लिखा है उसको जो यहाँ पहले लिखा है उससे मैच करना है। जैसे 1 को 2019 से मैच करना है, 2 को 2020 से मैच करना है, 3 को 2021 से मैच करेंगे, 4 को 2022 से मैच करेंगे और 5 को 2023 से मैच करेंगे। तो वेट्स इस तरीके से मैच करने हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। जिस वे में वो वेट्स मैच करेगा वैसे ही हमने वेट्स मैच करने हैं। ठीक है, तो एक बारी इसका सोल्यूशन देखते हैं। वेट्स मैच करने का क्या मतलब है, इसका फॉर्मूला देखते हैं और फिर इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो ईयर एंडेड मतलब जितने ईयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा उसको लिखेंगे। प्रॉफिट्स, फिर हम प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है उसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। फिर वेट्स को कॉपी करेंगे, थर्ड कॉलम में वेट्स को कॉपी करेंगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। फोर्थ कॉलम हम वेट्स और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे प्रॉफिट को P से डिनोट करा, वेट्स को W से डिनोट करा। वेटेड प्रॉफिट में क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इतना करते हैं फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट लिखते हैं भाई 2019 का प्रॉफिट गिवन है 20,000, 2020 का गिवन है 24,000, 2021 का गिवन है 30,000, 2022 का गिवन है 25,000 और फिर 2023 का गिवन है 18,000। ठीक है, वेट्स असाइन करते हैं। पहले साल को 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 वेट्स असाइन करें। लास्ट कॉलम में हमने क्या करना है, W इंटू P मल्टीप्लीकेशन करना है प्रॉफिट का वेट्स से। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आएगा भाई, 20,000। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा, 48,000। 30,000 इंटू 3 क्या आएगा, 90,000। 28,000 इंटू 4 क्या आएगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। और 18,000 इंटू 5 क्या आएगा, 90,000। ठीक है, एक और बात भाई, आपने हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट लिखने हैं क्योंकि अभी हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है। और वैसे भी अकाउंट्स में ना सिमिट्री का ध्यान रखते हैं। जैसे वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखेंगे तो ही लाइक अकाउंट्स में लाइक इस चीज़ का हम बड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन यहीं पर ही हो जाए, हमें रफ में दोबारा ये चीज़ें लिखनी ना पड़े। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है भाई, अब हमें 2 काम करने हैं। हमें टोटलिंग करनी है। ठीक है, हमें करनी है टोटलिंग। ठीक है, क्यों करनी है भाई, अभी फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले वेट्स को डिनोट किया W से, तो इस कॉलम का जब हम टोटल करेंगे हम क्या लिखेंगे, समेशन का सिंबल बनाएंगे। ये समेशन का सिंबल है, मैथ्स में, स्टैट्स में 10th में पढ़ा होगा। ये समेशन का सिंबल है, समेशन W मतलब इस कॉलम का टोटल। ये कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना आ रहा है, 15। नेक्स्ट करेंगे इस कॉलम का टोटल वेटेड प्रॉफिट का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समेशन WP मतलब इस कॉलम का टोटल, समेशन मतलब टोटल। इसको ऐड करने पे क्या आ रहा है, ये पांचों ईयर्स के प्रॉफिट को, मतलब ये जो भी गिवन है इसको ऐड करने पे आ रहा है 3,48,000। ठीक है, 3,48,000 के मतलब 1000। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला हम देखते हैं भाई, फॉर्मूला लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। अभी गुडविल नहीं निकाल रहे, अभी निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो ये टोटल ऑफ वेट्स तो ये लिखे समेशन W, तो यहाँ पे कितना आएगा, डिवीजन में तो आएगा 15। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट जो है ना, ये इसकी बात कर रहा है समेशन WP की, जो हमने वेट्स इंटू प्रॉफिट का एडिशन किया। तो ये टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे 3,48,000। ठीक है, तो इसको 3,48,000 को 15 से डिवाइड करेंगे भाई, हमारा आंसर आएगा 23,200।
100, ठीक है। ये गुडविल नहीं है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। बस अब गुडविल निकल जाएगी, गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जो भी मेथड होगा ना, सुपर प्रॉफिट होगा तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो भी मेथड है, मेथड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट ऊपर निकाल लिया है 23,200। नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन थे 3। 23,200 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ रहा है 69,600, ठीक है। तो ये हमारा गुडविल आ गया 11th क्वेश्चन का वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। क्वेश्चन 12 स्टार्ट करते हैं। R and D are partners sharing profits in the ratio of 60:40 and for the last 4 years they have been getting annual salaries of 50,000 and 40,000 respectively, ठीक है। तो अभी क्या बता रहे हैं कि पिछले 4 सालों से सैलरीज मिल रही है पार्टनर्स को, ठीक है। और नीचे प्रॉफिट्स गिवन है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000, ठीक है। अभी देखते हैं ये सैलरीज का क्या रोल है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ये क्या है? ये बिफोर चार्जिंग सैलरीज हैं, तो क्लियर करें बिफोर चार्जिंग सैलरीज ही होते हैं यूजुअली, तो वो उन्होंने बता दिया। आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 Z is admitted to the partnership for 1/4 share in profit without any salary. Goodwill is to be valued at 4 years purchase, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिए 4 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने लेने हैं? लास्ट 3 ईयर्स के लेने आफ्टर पार्टनर सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्लियर किया है, जो ऊपर सैलरीज गिवन है ना, टोटल सैलरीज कितनी दी है? 90,000। तो यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि सैलरीज का क्या रोल है। तो हमें कौन से वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जब कैलकुलेशन करनी है ना, तो यहाँ लिख रहा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब कि ये जो ऊपर सैलरी गिवन है उसको प्रॉफिट में से माइनस करना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है तो हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स टू बी वेटेड एज 1, 2 एंड 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। जस्ट एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ कि यूजुअली हमें रिम्यूनरेशन और सैलरीज जब भी गिवन होती है ना, रिम्यूनरेशन गिवन हो या लाइक सैलरीज गिवन हो, तो हम उसको वैसे भी एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते टाइम ना माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है, नहीं भी बोलता तो भी हमने आगे लाइक हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको माइनस करते हैं। रिम्यूनरेशन हो चाहे सैलरी हो, हम इसको प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हम माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ तो स्पेसिफिकली क्वेश्चन खुद से ही कह रहा है कि माइनस करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन को। तो 2021 का प्रॉफिट हमें गिवन है 1,40,000। दोनों पार्टनर्स की सैलरी एक की 50 है, एक की 40 है, माइनस करेंगे कितनी? 90,000। तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट 2021 का। ये कितना आ रहा है? 50,000। दूसरे ईयर का 2022 का प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,01,000। इसमें से भी सैलरी माइनस करेंगे 90,000। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 11,000, ठीक है। फिर 2023 का प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,30,000। इसमें से माइनस करी सैलरीज 90,000। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 40,000। वेट गिवन है 1, 2 और 3, तो थर्ड कॉलम में वेट्स लिखने हैं। फिर लास्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 इंटू 1 50,000, प्रॉफिट और वेट्स का मल्टीप्लिकेशन। 11 इंटू 2 22,000, 40,000 इंटू 3 होगा 1,20,000, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है समेशन W, मतलब वेट्स का टोटल 1 + 2 + 3 6। समेशन PW मतलब वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल, ठीक है। 50,000 + 22,000 + 1,20,000 कितना आएगा? 1,92,000, ठीक है। तो ये इसका टोटल हो गया। अब कुछ भी नहीं है, अब भाई सीधा गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। तो समेशन PW अपॉन समेशन W इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 4, 1,92,000 ऊपर से लिखेंगे देखकर 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4। ये सारा सॉल्व करने पे आएगा 1,28,000। और यही क्या है क्वेश्चन की गुडविल, यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से।